Hello everyone, good morning. My name is Asim Aldar and I welcome you all to my channel Molecular Magic. So आज का जो वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से 130 तक। ठीक है, तो अभी तक मैंने 120 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है एंड आई होप वो अब लोगों को हेल्प कर रहा होगा। तो जुड़े रहो, मेरा जो सीरीज चल रहा है इसके साथ जुड़े रहो और मिलते हैं ऐसे ही सीरीज के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाइन्स वुड यू एक्सपेक्ट टू बी मोस्ट स्टेबल। देखो ये मैं पोल में भी डाला था एंड आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही करते रहना, तो मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। ऊपर देखो इनमें क्या बोला है, डाइन वुड एक्सपेक्ट टू बी मोस्ट स्टेबल। तो स्टेबिलिटी कैसे हम चेक करेंगे, ये बेसिकली देखो डबल बॉन्ड है, तो इनमें हम क्या देखेंगे। पहली देखो, इनमें ये दो क्या है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, आइसोलेटेड है। लेकिन बाकी जितने भी ऑप्शन है उनमें देखो ये क्या है, ये ऐसे कॉन्जुगेटेड है, इनमें भी ये कॉन्जुगेटेड है और इनमें भी ये कॉन्जुगेटेड है, राइट। तो हमें पता है कि आइसोलेटेड डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है एज कम्पेयर टू कॉन्जुगेटेड। तो ऑप्शन ए तो यही से हटा दो। फिर बाकी इन तीनों की बात कर लेते हैं। इनमें देखो ऑप्शन बी की मैं बात करूँ, एक इनमें देखो इनके पास है 3 अल्फा एच और इसमें कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से 1 कार्बन है हुए है, तो इनमें नहीं है ऐसा। मतलब हाइपर कंजम्पशन में बात करूँ ये एक है, राइट। और इसमें है टोटल, ये टोटल कितना हुआ, यहाँ 3 और ये 3, मतलब टोटल 6 अल्फा एच। फिर मैं इसकी बात करूँ, इनमें देखो इसके पास है 3, यहाँ है 3, इसके पास है 2 और यहाँ भी है 2, राइट। अब कितना अल्फा हाइड्रोजन हुआ, टोटल 3 3 6 और 4, टोटल 10 अल्फा एच हुआ। फिर मैं डी की में बात करूँ, डी में देखो यहाँ है 3, राइट, 3, इनके पास है 1 और इनके पास है यहाँ 2, तो टोटल कितना हुआ 3 और 3 6। तो सबसे ज्यादा अल्फा अल्फा हाइड्रोजन किस में है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी होंगे सबसे ज्यादा स्टेबल। तो ऐसे हम ऑप्शन सी को मार्क करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। इनमें क्या बोला है, व्हिच मेटल कैटालाइज्ड रिएक्शन वुड रिलीज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट पार CH2। ध्यान रखो पार CH2 बोला है। ऐसे तो ये रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। मतलब हमें पता है कि हाइड्रोजनेशन जो रिएक्शन होता है HOH, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन के और इनवर्सली रिलेटेड को क्या होता है, अनस्टेबिलिटी के, मतलब स्टेबिलिटी के। तो ये होता है। तो मैं अगर इसकी बात करूं, हाइड्रोजनेशन की बात करूं, तो हम यहाँ से डायरेक्ट अगर हाइड्रोजनेशन की बात करें तो देखो इनमें है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। तो कार्बन के नंबर के हिसाब से हम साइक्लोहेक्सेन को मार्क करेंगे ना, लेकिन हमें क्या पूछा है, पार CH2, तो उसको हमें ध्यान देना है। देखो ये जो साइक्लोप्रोपेन है, उसको अगर मैं हाइड्रोजनेशन करवाऊँ तो आप बेसिकली देखो ओपेन चेन प्रोपेन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मैं अगर साइक्लोहेक्सेन की बात करूँ, यहाँ से हमें ओपेन एसाइक्लिक हेक्सेन देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ ये जो होता है रिंग स्ट्रेन के वजह से, जो रिंग स्ट्रेन के वजह से, रिंग स्ट्रेन जो होता है उसके वजह से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। एक सेकंड, अनस्टेबल होता है, ये क्या होता है, बहुत अनस्टेबल होता है। तो देखो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये अनस्टेबल होता है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में बहुत ज्यादा हीट रिलीज कर रहा होगा, क्योंकि ये ओपन चेन में हुआ तो ये वाला जो स्ट्रेन है ये रिलीज कर जाएगा। तो इसका एनर्जी जो रहेगा वो बहुत ज्यादा होंगे, और उसको हम डिवाइड करेंगे 3 कार्बन से। तो जितना भी अमाउंट ऑफ हीट आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 3 कार्बन से। और इनमें देखो ये साइक्लो ये ऐसे साइक्लो जो हेक्सेन होता है वो ऐसे चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि काफी काफी स्टेबल होता है। तो यहाँ से यहाँ जाने में हीट तो रिलीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, लेकिन मैं पार कार्बन की, मतलब टोटल जितना भी हीट होंगे उसको हम पार CH2 के हिसाब से देखेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे। तो ऐसे देखेंगे, कैसे देखा गया कि ये पार CH2 जो एनर्जी होता है ये सबसे ज्यादा एनर्जी होता है साइक्लोप्रोपेन में, क्योंकि इनमें अनस्टेबिलिटी जो था बहुत ज्यादा, वो लूज हो रहा है और एक स्टेबल कंपाउंड बन रहा है। तो इस वजह से हम ऑप्शन ए को मार्क करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इनमें क्या बोला है, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एबव कंपाउंड। अब इन वाले कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, और सब में देखो नेगेटिव चार्ज है।
तो हम यहाँ से देखेंगे कि जो बेसिसिटी होंगे ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होंगे अनस्टेबिलिटी की, मतलब जो जितना ज्यादा अनस्टेबल उतना ज्यादा बेसिक। तो इसकी मैं बात करूं, ये देखो ये क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे रेजोनेंस कर सकता है और इनमें डबल बॉन्ड है, ये भी रेजोनेंस हो सकता है। तो मतलब इसमें क्या है, इसके ऊपर क्रॉस कॉन्जुगेशन है, राइट, क्रॉस कॉन्जुगेशन है। लेकिन मैं इसकी बात करूं, देखो ऑप्शन बी की मैं बात करूं, एक सेकंड आ गया, ये रहा ऑप्शन बी की मैं बात करूं, इनमें क्या है, ऐसे ही जा सकता है ये यहां से। तो ये देखो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है ना, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। और इस ऑप्शन सी की मैं बात करूं, ऑप्शन सी में देखो क्या है, इनमें क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड है। तो आइसोलेटेड मतलब सबसे अनस्टेबल हो गया, तो यहां से मैं मार्क कर सकता हूँ सी तो होंगे सबसे ज्यादा बेसिक। फिर बी और ए की मैं बात करता हूँ, जो क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है वो लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सी के बाद क्या आएगा ए, उसके बाद क्या आएगा बी। तो ऐसे करके हम ऑप्शन सी को मार्क करेंगे, ठीक है, समझ आया कैसे कर रहे हैं हम। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें क्या बोला है सॉरी, ऑन रिएक्शन विद एसिड फॉर पायरन, जो कि स्ट्रक्चर हमें दिया है, इसको क्या कराना है, रिएक्शन कराना है एसिड के साथ, तो विल गिव ए स्टेबल कैटायनिक प्रोडक्ट। तो एक स्टेबल कैटायनिक प्रोडक्ट बनेगा, और क्या वो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्शन में से हमें निकालना है। देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बारी आएगी तो हम पहले क्या देखेंगे, नॉन बॉन्डिंग, फिर हम देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद हम देखेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, राइट। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात आएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन, राइट इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जब बात आएंगी तब हम देखेंगे पहले नॉन बॉन्डिंग, फिर देखेंगे पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद देखेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में देखो नॉन बॉन्डिंग कहाँ का है, ये वाला ऑक्सीजन के पास है और ये वाला ऑक्सीजन के पास है। और इनमें देखो ये क्या कर सकता है, ऐसे डीलोकलाइज्ड है, मतलब ये तो डीलोकलाइज्ड हो गया, राइट। तो डीलोकलाइज्ड, और इनमें देखो ये लोकलाइज्ड है, एक सेकंड, ये लोकलाइज्ड है। तो हमें पता है कि लोकलाइज जो लोन पेयर होता है वो ज्यादा अवेलेबल होता है। तो ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन रहेगा, ये जो ऑक्सीजन रहे, ऑक्सीजन का लोन पेयर रहेगा, ये क्या करेंगे, ये प्रोटॉन को ऐसे एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, और हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, देखो, ठीक है। तो ऐसे देखने को मिलेगा हमें, ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, और जो जैसे था उससे वैसे करेगा। फिर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूँ, इसको अगर ऐसे घुमा दिया मैंने, तो देखो क्या बन रहा है, देखो यहाँ से ये था, ये यहाँ अल्कोहल बना, और ये बना पॉजिटिव। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे ना, इनमें क्या है, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक हो गया मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया कार्बोकेटन। तो और यही बोला है कौन सा कार्बोकेटन स्टेबल बनेगा, तो यही जो बनेगा वो सबसे स्टेबल होंगे। तो कौन सा ऑप्शन, देखो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब बाकी ऑप्शन क्यों सही नहीं है वो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने काफी बार कर चुका हूँ और ये रिवीजन भी हो रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा मुझे एक बार कमेंट में बता दो बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है, ठीक है। चलो वैसे मैं डी तो बता ही दिया, बाकी ए और बी आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें क्या बोला है, इनमें क्या बोला है, which of the following is most stabilized कार्बोकेटन। अब स्टेबिलाईज कार्बोकेटन हम कैसे देखेंगे, हमने अभी तक काफी बार देख लिया है ना। तो इनमें देखो, इनमें क्या है, प्लस आर है। इसकी मैं बात करूं, इनमें देखो हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ है 3, यहाँ 2, और ये 1, तो टोटल कितना हुआ 6 अल्फा एच हो गया इसमें। फिर मैं इसकी बात करूं, इनके पास देखो ये ऐसे प्लस आ रहा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन की मैं अगर बात करूं, यहाँ है 3, यहाँ है 2, तो टोटल कितना हुआ 5 अल्फा एच प्लस आर। फिर इसकी मैं बात करूं, इनमें देखो ये दोनों तरफ से ऐसे रेजोनेंस कर सकता है, इस तरफ से भी कर सकता है। और इनमें देखो जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में भी है, तो मतलब यहाँ से प्लस एम आ रहा है, इनमें से प्लस आर, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा एच है। तो ये टोटल देखो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें हुआ, ऑप्शन डी में ना, क्योंकि इनमें इतने सारे इफेक्ट्स है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन डी जो रहेगा वो ऐसे सही रहेगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 126, इसमें क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द कार्बोकैटन इज मोस्ट स्टेबल, राइट। अब कार्बोकैटन की स्टेबिलिटी बात करते हैं। ये देखो 1 डिग्री कार्बोकैटन है, तो ये तो लीस्ट स्टेबल होंगे। क्यों होंगे वो आप लोगों को पता है, तो वो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, क्यों है। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। फिर बी की बात करूं, इनमें देखो ये ऐसे एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, राइट, एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। तो इसकी बात करूं, ये देखो विनाइलिक टाइप है ना, विनाइलिक टाइप कार्बोकैटन, राइट, तो ये भी अनस्टेबल होता है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। फिर डी की बात करूं, इनमें देखो, इनमें यहाँ रेजोनेंस है प्लस टोटल 6 अल्फा एच है, ठीक है, और इनमें टोटल एक्सटेंडेड रेजोनेंस है प्लस इसमें क्या है, एक हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन भी है, राइट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हम तो देखेंगे कौन सा होंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। तो ऐसे करके हम ऑप्शन बी को मार्क करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 127 की बात करते हैं। इनमें क्या बोला है, कंसीडर द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज C2H2। देखो ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और आगे भी मैं देखूंगा। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब विनाइल क्या होता है, विनाइल बेसिकली ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो अगर विनाइल पता होगा, ये बेसिकली विनाइल ही दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर विनाइल हमें पता होगा तो हम यहाँ से डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। तो ये ऐसे विनाइल का स्ट्रक्चर होंगे। अब बी की मैं बात करूं, एलिनाइल मतलब एलिन जो होता है उसका कैटआयन, ठीक है, तो ऐसे होता है एलिन ना। तो एलिन में मिनिमम हमें कितना कार्बन चाहिए होगा, मिनिमम, यहाँ से प्रोटॉन निकाल दिया हमने, यह इस तरह प्रोटॉन निकलेंगे ना, यहाँ से इसको हटाता हूँ और ये बना पॉजिटिव, राइट, ये यहाँ बना पॉजिटिव। तो ये हो गया एलिनाइल। तो एलिनाइल के केस में मिनिमम हमें 3 कार्बन चाहिए होगा, तो ये तो आंसर कभी नहीं होंगे। मैं एल्काइल की बात करूं, एल्काइल का 2 कार्बन एल्काइल है, तो मतलब हमें क्या देखने को मिलेंगे, ऐसे, राइट। तो इनमें देखो ये 5 होगा, सॉरी, तो ये 5 होगा, तो इनमें है 3, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी भी हटा दो। और एलाइल की बात करूं, तो एलाइल मतलब क्या होता है, ऐसे सिस्टम को हम एलाइल बोलते हैं। और डिफरेंस देखो यहाँ विनाइल और एलाइल के केस में डिफरेंस भी देखो, ये जो डबल बॉन्ड है उसमें डायरेक्टली कार्बोकैटायन है, और इनमें देखो एलाइल के केस में एक कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो कनेक्टेड कार्बन है उसमें कार्बोकैटायन है, तो ये दोनों है डिफरेंस। अब एलाइल की बात कर लेते हैं, इनमें भी देखो 3 कार्बन है, तो एक एलाइल होने में मिनिमम 3 कार्बन हमें चाहिए होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऐसे करके हम ए को मार्क करेंगे, ए ही आंसर है। आप पूरा एक बार देख लो, इनमें क्या बोला है, द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन में निकालू तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, एक तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन कार्बन के साथ, तो ये हो गया ना sp, और दूसरा क्या है, अनचार्ज जो है उसमें sp2 है। तो इसकी मैं बात करूं, इनमें देखो कार्बन कार्बन के साथ एक, प्लस ये कार्बन हाइड्रोजन और ये कार्बन हाइड्रोजन, मतलब 3 3 का मतलब हो गया sp2, ये तो हो गया। अब इनमें क्या बोला है, एम्प्टी एक p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू पाई सिस्टम, तो इसकी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो ये मैंने सिग्मा फ्रेमवर्क बना लिया ऐसे जैसे था, तो सिग्मा फ्रेमवर्क में डिटेल में नहीं कर रहा, ठीक है। अब पाई की मैं बात करूं, पाई मान लो लैपटॉप की जो स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर है, तो ऐसे मतलब एक तो जा रहा है बाहर की तरफ, एक जा रहा है अंदर की तरफ, राइट। ये sp2 सेंटर है, मतलब इसमें एक ही p ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम, तो मान लो ये वेज पे है, मतलब लैपटॉप के जो स्क्रीन है उससे बाहर की तरफ होंगे, राइट। तो ये वेज मान लेता हूँ और ये डैश मान लेता हूँ, ऐसे ऐसे सिमिलरली ये डैश में होंगे, राइट, और ये होंगे वेज में, ये हो गया वेज में, राइट। तो ऐसे जो पाई का जो मॉलिक्यूल मतलब पाई सिस्टम का जो प्लेन बना ऐसे बना, मतलब लैपटॉप की जो स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर में बना। अब इसके पास तो ऑर्बिटल खत्म हो गया, लेकिन इसके पास तो ऑर्बिटल अभी भी है ना, एक 3p ऑर्बिटल होंगे यहाँ, तो क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड एक तो sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया, और ये p मतलब p से पाई बना, और एक एम्प्टी p ऑर्बिटल भी होंगे जो कि ये पाई सिस्टम की परपेंडिकुलर होंगे, मतलब लैपटॉप की जो स्क्रीन है उससे पैरेलल होंगे, तो हम उसको ऐसे दिखाएंगे, राइट, ऐसे दिखाएंगे जो कि लैपटॉप की स्क्रीन के पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ड्राइंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको विनाइल मार्क करेंगे, ठीक है, ऐसे होंगे इसका पूरा स्ट्रक्चर, राइट।
आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें क्या बोला है देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सोथर्मिक। अब ऐसे देख के हम एक्सोथर्मिक कैसे बताएंगे, ये देखो सब कुछ सब जो है ना ये रेडिकल रिएक्शन है, तो हम रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है उसके बेसिस पे हम इसको कर सकते हैं। मतलब अगर स्टेबल रेडिकल बना तो हम उन वाले केस में बोलेंगे ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो स्टेबल अगर बना तो हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक, अगर अनस्टेबल बना तो उस वाले केस में रिएक्ट, तो उनको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है थियोरेटिकली, क्योंकि हमें कोई डाटा नहीं दिया है तो ऐसे ही हम करेंगे। ठीक है, अब चलो इसकी मैं बात करूं, इनमें रेडिकल क्या बन रहा होगा देखो बेसिकली। एक तो एक चीज देखो, ये CH3Cl देखो हर में कॉमन है और इस तरफ में डिफरेंस है, तो हम बेसिकली इसकी बात करेंगे। जो डिफरेंस होता है उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसकी मैं बात करूं, इनमें देखो रेडिकल क्या बन रहा होगा, यहाँ से ऐसे रेडिकल बन रहा होगा, मतलब ये ऐसे रेडिकल बन रहा होगा। ऑप्शन जो ए है उनमें रेडिकल क्या बन रहा होगा, देखो बाकी रेडिकल भी बनेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो डिफरेंस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये क्या है, ऐसे स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसके पास है सी अल्फा एच। ठीक है, अब मैं बी की बात करूं, बी में देखो क्या है, ये ऐसे टूटेगा, ऐसे होमोलिटिकल क्लिप करेंगे तो क्या देखने को मिलेंगे, ऐसे ये रेडिकल बना, तो इनमें क्या है टोटल 9 अल्फा एच है, तो ये भी स्टेबल है, राइट। अब मैं सी की बात करूं, सी के केस में देखो एलाइलिक पैटर्न बनेंगे, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे ब्रेक करेंगे और एलाइलिक पैटर्न बनेंगे, तो ये क्या होंगे, ये ऐसे रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल बनेगा, ऐसे इसको ऐसे करेंगे, ये स्टेबल बना होगा। फिर मैं डी की बात करूं, डी के केस में देखो विनाइलिक, ऐसे विनाइल है, तो विनाइल के केस में हमें ऐसा रेडिकल देखने को मिलेंगे, ऐसे यहाँ से, एक सेकेंड कार्बन का वो ज्यादा हो गया, देखो ये ऐसा है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से तोड़ेंगे और रेडिकल बना देंगे। होमोलिटिकल क्लीप किया हमने, ये रेडिकल बना, राइट। अब स्टेबिलिटी की मैं बात करूं, ये देखो ए बी सी में क्या है स्टेबल रेडिकल बना, लेकिन डी में जो है वो स्टेबल रेडिकल नहीं बना, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि डी, ऑप्शन डी जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, वो बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच इज नॉट एक्सोथर्मिक, तो ऐसे करके हम ऑप्शन डी को मार्क करेंगे। तो कैसे किया हमने, समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, इनमें क्या बोला है देखो, लिस्ट द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। तो स्टेबिलाईजेशन एनर्जी बेसिकली मीन स्टेबिलिटी हमें देखना है, ठीक है। ये क्या है, विनाइलिक टाइप, राइट। फिर मैं इसकी बात करता हूँ, इनमें 1 अल्फा एच है, इसकी मैं बात करूं, इनमें 3 2 2, टोटल 7 अल्फा एच है। इसकी मैं बात करूं, इनमें टोटल 4 अल्फा एच है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बन गया, 3 ना, 3 के बाद कौन सा आएगा 4, और उसके बाद आएगा देखो 2, और उसके बाद आएगा 1। अब ये विनाइलिक सबसे अनस्टेबल क्यों है वो आप लोगों को पता ही होगा, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट में बताओगे कि जो विनाइलिक जो कार्बोकेटाइन है वो अनस्टेबल क्यों है, ठीक है। ठीक, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, 2 का सबसे ज्यादा गलत, इनमें देखो 3 देन 4 2 देन 1, तो ये ऑर्डर सही है ना, तो ऐसे करके हम ऑप्शन बी को मार्क करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं, इनमें क्या बोला है कि एसिड बेस रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाना है, मतलब इक्विलिब्रियम किस तरह में फेवर करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी काफी बार किया है, अभी भी देख लेते हैं। देखो इनमें इस तरफ है एसिड, ये भी है एसिड, तो इक्विलिब्रियम का क्या करेंगे, वीक एसिड और वीक बेस की तरफ जाएगा। तो मैं वीक एसिड और वीक बेस की बात करूँ, पीके वैल्यू दिया हुआ है गाइडेंस, तो पीके ज्यादा, पीके क्या होता है, पीके जो होता है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है, तो एसिडिटी, तो पीके ज्यादा मतलब एसिडिटी कम, तो इस तरफ देखो पीके ज्यादा है मतलब एसिडिटी कम है, तो ये हो गया वीक, राइट, वीक एसिड, और ये हो गया स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू दिस वन, एक्चुअली नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज HCl, बट ये कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, तो इस तरफ इक्विलिब्रियम क्या करेगा, राइट की तरफ फेवर करेगा। तो ऑप्शन देख लो, वन इज फेवर्ड इन फेवर टू द राइट, तो ऑप्शन ये सही हो सकता है, और ये देखो लेफ्ट में है तो गलत। इनकी मैं बात करूँ, ये भी में तो ये हो सकता है, और मैं डी की मैं बात करूँ तो ये इनमें भी बोला है लेफ्ट, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा ए और सी, फिर दूसरे को भी देख लेते हैं। इनकी मैं बात करूँ, देखो पीके वैल्यू वाटर और HF का दिया हुआ है, तो पीके वैल्यू क्या सजेस्ट कर रहा है, वाटर है वीक, मतलब इक्विलिब्रियम क्या होंगे लेफ्ट के तरफ होंगे ना,
इक्विलिब्रियम इस तरफ होंगे लेफ्ट की तरफ, तो देखो ऑप्शन 1 में इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ, तो ऐसे करके हम ऑप्शन ए को मार्क करेंगे और सी हो गया गलत। ठीक है, तो ऐसे करके हमने क्वेश्चन 121 से 130 तक सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।